सो हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो किस काव्य शास्त्री ने काव्यास्वादन की अंतिम स्थिति को भोजकत्व कहा है? ठीक है, ये रस निष्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत हैं वो यदि आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार उसको भी देख लेते हैं। और एक प्रश्न है कि जिंदगी नामा उपन्यास में आए इन गीतों को उपन्यास में आने के अनुसार पहले से बात के क्रम में लगाइए। इसको मैंने छोड़ दिया था, मतलब जो भी मुझे लगा मैंने टिक तो कर दिया, लेकिन ये वाला उपन्यास मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आता है, इसलिए मैंने इसको नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम एक बार देखते हैं। ठीक है, ये इसको रस निष्पत्ति कहते हैं। इसमें विशेष रूप से 4 सिद्धांत हैं, 4 निष्पत्ति के प्रकार हैं। ठीक है, वैसे जो रस सिद्धांत है वो तो भरत मुनि के द्वारा कहा गया था, लेकिन निष्पत्ति जो है वो 4 प्रकार के लोगों ने उसका अलग परिभाषा दिया है निष्पत्ति के संबंध में। ठीक है, तो जो उत्पत्तिवाद है वो भट्टलोलट का है, जो अनुमिति है शंकुक भुक्तिवाद। तो यहाँ पे जो काव्यास्वादन है उसमें भोजकत्व के बारे में किसने कहा था, यही हमारा प्रश्न था। ठीक है, तो भट्टनायक जी ने कहा था। ठीक है, ये उसका आंसर है। और अभिव्यक्तिवाद को अभिनव गुप्त ने कहा है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन बनता है कि भोजकत्व को काव्यास्वादन की अंतिम स्थिति किसने कहा था? ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो भट्टनायक जी ने कहा था। ठीक है, भुक्तिवाद मतलब ये भोजकत्व से संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार से यदि आपको इसमें कुछ जैसे और भी समझना है तो थोड़ा मैं इसको और भी सिंपल समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अब जो रस निष्पत्ति है इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए एक बार। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई नाटक चल रहा है। ठीक है, ऐसा मान के चलिए यहाँ पे एक नाटक चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है राम है या राम का पात्र है और यहाँ पे सीता है। ठीक है, तो जो वास्तविकता है वो ये है कि यहाँ पे जो राम है वो राम का पात्र है, मतलब कोई व्यक्ति है जो राम नहीं है, वो राम के पात्र को कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो राम की भावनाएं हैं या जो राम की विचारधारा है वो इसमें आ जाती है थोड़े समय के लिए। इसी को हम यहाँ पे रस कहते हैं। ठीक है, तो जो राम की विचारधारा है या राम की जो भावनाएं हैं वो सब इसमें आ जाती हैं इस पात्र में। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है जो रस है वो कहाँ से निकल कर आ रहा है, इसके संबंध में कहा जा रहा है कि इसको आरोप हो रहा है। मतलब ये जो व्यक्ति है वो अपने आप को राम समझने लगता है थोड़े समय के लिए, तो इस कारण से रस जो है इसमें उत्पन्न हो रहा है या फिर उत्पन्न होने के कारण ये हमको राम जैसा लगता है। ठीक है, ये इस प्रकार उत्पत्ति का सिद्धांत कहता है। और आरोप, इसको आरोप सिद्धांत भी कहते हैं
क्योंकि जो लोग इस नाटक को देख रहे हैं, ठीक है, ये जो लोग हैं जो नाटक को देख रहे हैं, उनको लगता है वो राम का आरोप इस व्यक्ति में कर लेते हैं, मतलब राम को इस व्यक्ति में देखने लगते हैं, तो इसलिए इसको आरोप भी कहा जाता है। फिर अनुमति, ठीक है, फिर अनुमति जो सिद्धांत है वो यही है कि अनुमान पर चलता है, ठीक है। जैसे हम एस्टिमेशन लगाते हैं, कोई वस्तु जब हमको पता नहीं होता है कि क्या है, जो कुछ भी है ठीक से पता नहीं होता है, तो हम एस्टिमेशन लगाते हैं। उसी प्रकार से जो यहाँ पर लोग हैं जो नाटक को देख रहे हैं या फिर कोई कविता सुन रहे हैं, वो अनुमान लगाते हैं, मतलब एस्टिमेशन एक लगाते हैं कि हो सकता है कि ये राम हो या राम ऐसे होंगे, ये एस्टिमेशन लगा रहे हैं ये लोग, ठीक है। इसलिए जो रस है वो अनुमिति के कारण निष्पत्ति कर रहा है या आ रहा है, ठीक है, अनुमान के कारण, ठीक है। अनुमान मतलब एस्टिमेशन। फिर भोजकत्व, भोजकत्व सिद्धांत ये कहता है कि जो रस है उसकी निष्पत्ति तभी होती है जब उसका कोई सेवन करता है। जैसे आप खाना खाते हैं, ठीक है, उसको उस खाने को ही भोजकत्व कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो रस है उसको जब जो लोग हैं, इस प्रकार से जो लोग नाटक देख रहे हैं या कविता को सुनते हैं या कुछ भी कहानी सुनते हैं, वो लोग भोजकत्व कर रहे हैं, मतलब रस को वो लोग खा रहे हैं यहाँ पे, मतलब उसका आस्वादन कर रहे हैं या उसकी अनुभूति ये लोग कर रहे हैं। इसलिए रस की निष्पत्ति भोजकत्व में है, ये कहते हैं भट्टनायक जी, ठीक है। ये इस प्रकार से मैंने थोड़ा सिंबल लगा दिया, लोलट, शंकुक, नायक, अभिनवगुप्त, ठीक है। फिर अभिव्यक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद में यही कहा जाता है कि जो पात्र है, राम का पात्र करने वाला व्यक्ति जो है वो अपने आप में राम को अभिव्यक्त कर रहा है, इसीलिए सभी लोग उसको राम मानते हैं, ठीक है, अभिव्यक्ति, ठीक है। इस प्रकार से जब ये व्यक्ति अपने आप में राम की अभिव्यक्ति करने लगता है तो सभी उसको ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो और एक इन्होंने एक बात कहा है कि जो रस है, ठीक है, इस कारण से जो रस की निष्पत्ति है वो लोगों में हो रही है, न कि पात्र में, ठीक है। पात्र तो नाटक कर रहा है, लेकिन इसकी जो अभिव्यक्ति हो रही है वो इम्पोर्टेंटली जो है वो ये जो लोग हैं इनके हृदय में हो रही है। इसकी अभिव्यक्ति, रस की अभिव्यक्ति इनके हृदय से हो रही है, ठीक है। उत्पत्ति में क्या था कि उत्पत्ति या आरोप में क्या था, ये लोग सोचते हैं कि ये राम का आरोप पात्र में करते थे, ठीक है, थोड़ा डिफरेंस है।